हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साइन डे क्लासेस। और आज की वीडियो में हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स देखने वाले हैं। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9। प्रीवियस थर्ड वीडियो में हमने क्या देखा था? तो हमने सारा एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशंस देखा था। आज हमको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। कुछ नया नहीं है, आप जानते हो। क्या बोल रहा है? अ ट्रायंगल विथ टू इक्वल साइड, तो आइसोसेल्स कहते हैं। नहीं जानते हो? जानते हो। तो आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल जिसके पास कोई भी दो साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। गॉट इट और नॉट? तो उस पर एक थ्योरम आपको पढ़ना है। इस थ्योरम को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। कौन सा थ्योरम है ये थ्योरम कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये क्या कहता है, यहाँ पे समझिए कि अगर ये एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेल्स है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अगर दोनों साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। द अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखिए, इसको अगर मैं बोलूँ कि प्रूफ करा दूँ आपको तो बड़ा इजी है। इसमें आप बताओ गिवन क्या है। तो सबसे पहले अगर गिवन हम देखते हैं, हमने एक यहाँ पे आइसोसेल ट्रायंगल ले लिया जहाँ पे ये इसके बराबर है। तो गिवन में दिया है कि ए बी इक्वस टू ए सी, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि इसका जो एंगल है, ये एंगल बी जो है वो एंगल इसके सामने का सी, इसके सामने ए बी देखे तो ये दोनों इक्वल है ना। तो इसके सामने ये ए सी के सामने एंगल बी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल सी, आपस में बराबर है। कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलना। इन ट्रायंगल ए बी डी या फिर बी ए डी और सी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल में चलोगे तो ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है। गॉट इट और नॉट? दूसरी चीज़ क्या दी है कि ए डी दोनों में क्या है? ए डी दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये दिया है कि ए डी इक्वस टू ये कॉमन है, ठीक है। और क्या दिया है? ये एंगल आपस में इक्वल कैसे होंगे बताइए, ठीक है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन डाला, हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन डाला जो इसको बाइसेक्ट कर रही है। कैसा कंस्ट्रक्शन डाल दिया? बाई कंस्ट्रक्शन खींच दिया कि ये एंगल जो है आपस में इसके बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर और ये जो है क्या होगा? ये कॉमन है और ये एंगल इसके बराबर, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। बस एक ऐसे आपको एक कंस्ट्रक्शन डालना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए लेट डी। ये इसका बाइसेक्टर हमने खींच लिया और खींच के बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर थ्योरम ये 7.3 देखें तो इसमें इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये उल्टा कह रहा है। उसमें साइड इक्वल थे तो एंगल इक्वल था। अब इसमें कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होगा। तो ले सकते हैं आप, यहाँ पे एक साथ ले लीजिएगा एक ट्रायंगल जिसमें ये बी और ये भी 50 डिग्री है, ठीक है। और एक इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे डाल दीजिएगा कि जो ए डी है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये कॉमन। तो एंगल साइड ए एस से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे? ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब कि सी पी सी टी से ये इसके बराबर हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? आई होप, सॉरी, इसमें ए से नहीं लगेगा, हाँ ए सी लगेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और तो आप कर सकते हो ऐसे ही। एग्जाम्पल 4 करने की कोशिश करें, देखते हैं। इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और ए डी बाइसेक्टर है एंगल का, मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर दिया हुआ है। लिख लीजिए ये क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी, ठीक है। और वो बोला है कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। और ए डी क्या हो गया? कॉमन। ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये 90 ये भी दिया हुआ है और ये आपस में कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। और ए बी ए सी का मतलब कि ये क्या हो गया?
एक आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो यू कैन प्रूव इट वेरी इजली, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 देखेंगे, तो एग्जाम्पल 5 भी इजी है और ये सारे एग्जाम्स में आते हैं भैया, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ, ई और एफ जो है ना ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो जो बी ई है ना, क्या सॉरी जो बी एफ है ना वो सी ई के बराबर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ए, अच्छा देखिए पहले क्या क्या कह रहा है कि ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। मतलब यहाँ पे हमको ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर दिया हुआ है। आया समझ में? तो पहले ए बी एफ ले लो, इन ट्रायंगल ए बी एफ और ए सी ई। पूछो क्योंकि ये क्यों लेंगे सर? क्योंकि हमको बी एफ और सी ई हमको क्या करना है, सेम करना है। तो बी एफ के लिए कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, ए बी एफ, और ऐसे सी ई के लिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए सी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ और ए सी ई, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी किसके बराबर है, इसके दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों में देखेंगे तो ए बी एफ हो चाहे ए सी ई हो, दोनों में एंगल ए क्या है, एंगल ए कॉमन है। तो ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या, तो ए ई जो है ए एफ के बराबर है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि ए बी जो है ना ए सी के बराबर दिया है, तो हाफ ए बी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी हो जाएगा हाफ ए सी। पूछो क्यों? क्योंकि दो साइड का, दो अगर चीज़ है उसका आधा आधा भी इक्वल होगा, और ए बी का आधा क्या होगा, ए ई। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है कि ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है मतलब ए बी का आधा ए ई होगा और ए सी का आधा क्या होगा, ए एफ। तो ये यहाँ चीज़ दिएगा, ए बी इसके बराबर दिया हुआ है, एंगल ए कॉमन, और ये भी मिल गया। मतलब कि ए साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 क्वेश्चन देखना है। 6 क्वेश्चन क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर दिया है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर दिया है। डी और ये 2 पॉइंट दिया है इस पे, सच दैट कि बी ई जो है ना, बी ई किसके बराबर है भैया, तो ये जो बी ई है ना वो सी डी के बराबर दिया हुआ है, सी डी के बराबर दिया है। दोनों में से एक काम करो, डी ई घटा लो, सब्सट्रैक्टिंग डी ई बोथ साइड्स, तो बी ई माइनस डी ई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी डी माइनस डी ई। अब एक बात बताइए, अगर बी ई में से डी ई घटा दोगे तो क्या आएगा, बी डी, और ऐसे ही सी डी में से डी ई घटा दोगे तो क्या आएगा, सी। अरे ये टोटल है और टोटल में से इतना घटा दो तो यही बचेगा ना। ऐसे ही ये टोटल है, उसमें से इतना घटा दो तो यही बचेगा ना। गॉट इट और नॉट? तो ये चीज़ें हमको आ गई, ठीक है। बी डी सी के बराबर आ गया, और ये इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल बी जो है ना एंगल सी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी ई, दिस इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये इसके बराबर आ गया। मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब सी पी सी डी से थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि फिर से बता दूं? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर चाहते हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। देखिए ये इसके बराबर है, पहली चीज़ तो एक चीज़ आ गया। दूसरा, ए बी एंगल सी के बराबर होगा, क्यों कि इन ट्रायंगल ए बी सी में ये इक्वल है, तो थ्योरम कहता है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल बी सी के बराबर होगा। ये दूसरा आ गया। तीसरी चीज़ दिया है कि ये बी ई सी डी के बराबर दिया है, दोनों में से डी ई को घटा लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा तीसरा चाहिए। अब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस चीज़ से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए डी जो होगा वो ए ई के बराबर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही एग्जाम्पल 7.2 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। ये हमारा नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। गॉड ब्लेस यू।